हाँ, अगला क्वेश्चन है, दो सेट दिए हैं। एक सेट है a इज इक्वल टू 1,2,3 एंड सो ऑन 10, एंड एक सेट दिया है b इज इक्वल टू m/n, m, n बिलोंग्स टू a, m is less than n, and GCD of mn is equal to 1. Then find number of element in b. b की कार्डिनलिटी हमें बताना है। अब इसमें देखिए जो कंडीशन दी है वो ये कि m की वैल्यू लेस देन n है, और दूसरा ये कि m और n का GCD 1 है, यानी इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो 1 दिया हुआ है। तब हमको ये इस सेट की कार्डिनलिटी फाइंड आउट करना है कि बी में कितने एलिमेंट होंगे। ये क्वेश्चन भी देखिए आसान क्वेश्चन ही है, लेकिन इसको देखिए समझ लीजिए आप। इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है। देखिए सबसे पहले हम 10 लेंगे। 10, तो अगर हम n की वैल्यू 10 लें तो कौन कौन से पॉसिबल m होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम n की वैल्यू 10 लेते हैं तब जो n के को प्राइम नंबर होंगे उन्हीं का GCD 10 के साथ बनाएगा। तो एक तो हम 10 के को प्राइम नंबर्स जो 10 से कम होंगे और 10 के को प्राइम होंगे उनकी कार्डिनलिटी निकाल लेंगे, यानी इसको कहते हैं फाई 10, यानी आइलर फाई फंक्शन का यूज़ करेंगे हम फाई 10। फिर ऐसे ही 9 के लिए हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 9 के लिए फाई 9, तो इसमें फाई 10 प्लस फाई 9 प्लस फाई 7 अप टू फाई 2 तक हमें वैल्यू निकालना है। फाई 1 की वैल्यू नहीं निकालना है, वरना वो 1/1 होगी, जो कि GCD आपका ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी फाई 1 के लिए। तो अब जो कार्डिनलिटी होगी बी की वो देखिए क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी फाई 10 प्लस फाई 9 प्लस फाई 8 प्लस फाई 7 फाई 6 फाई 5 प्लस फाई 4 प्लस फाई 3 प्लस फाई 2, दैट्स आंसर हमारा। तो फाई 10 की वैल्यू क्या होगी, 2 × 5 यानी 4 को प्राइम नंबर्स होंगे जो 10 से कम हो गए। 9 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर माइनस 3 इज 6 प्लस 5 8 इज 4, 5 7 प्राइम है 6, 5 6 इज 2, 5 और 5 इज प्राइम नंबर है, कम कर दीजिए 4 प्लस 5 4 इज 2, 5 3 इज 2, 5 2 इज 1। ये काउंट कर लीजिए 10 14 20 22 26 28 30 एंड 1 31। तो 31 आपका आंसर है। अब इस में जो फंक्शन यूज़ किया है आइलर फाई फंक्शन, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी हम एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पर। फाई ऑफ n इज इक्वल टू x सच दैट x, n का जो GCD है वो 1 होगा और x की वैल्यू साथ साथ क्या होगी, लेस देन n होगी। इसकी कार्डिनलिटी को हम बोलते हैं फाई n, और एक साथ में कंडीशन लेके चलते हैं कि फाई 1 की वैल्यू हमारी 1 होगी। तो यहाँ पर हमें वो नंबर काउंट करना होते हैं जो n से कम हो और n के को प्राइम हो, यानी जिनका GCD 1 हो, उनकी कार्डिनलिटी को हम कहते हैं आइलर फाई फंक्शन फाई n, ठीक है। अब इस फाई n के कुछ फार्मूलाज हैं वो देख लीजिए आप। अगर फाई ऑफ n है और सॉरी जैसे n है उसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, सपोज p की पावर r1 q की पावर r2, और ठीक है मान लीजिए एक प्राइम t है t की पावर r3। तब हम जब फाई n निकालेंगे तो क्या आएगा, फाई n आएगा जो n है और उसके साथ में जो प्राइम नंबर्स हैं इनको इस तरीके से लिख लेंगे 1 - 1/p, 1 - 1/q, 1 - 1/t। इस फार्मूले से हमारा फाई n की वैल्यू फाइंड आउट हम कर सकते हैं, जहाँ p q t r प्राइम नंबर्स, और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो पावर्स आएंगे n की n नंबर्स की वजह से वो पावर्स है r1 r2 r3। तो ये फार्मूला है, एक ये मूल फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है और ये फंडामेंटल फार्मूला है। इसी से ही सारी फिर और फार्मूले ही जनरेट इसी फार्मूले से होते हैं। जैसे अगर हम यूँ कहें
कि फाई ऑफ पी क्यू, तो फाई ऑफ पी क्यू इज व्हाट, पी क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई पी, 1 माइनस 1 बाई क्यू, दैट इज पी माइनस 1 क्यू माइनस 1। तो एक फार्मूला हमारे पास फाई ऑफ पी क्यू का बन जाएगा पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1। जैसे मान लीजिए 10 है, 2 इंटू 5 यानी 5 2 इंटू 5 5, फाई ऑफ 5 इज 4 और फाई ऑफ 2 इज 1, तब इसलिए 4 यहाँ लिख दिया मैंने। इसी तरीके से फाई ऑफ पी का अगर फार्मूला बनाएंगे तो पी इंटू 1 माइनस 1 बाई पी, दैट इज पी माइनस 1। इसीलिए देखिए फाई ऑफ 7 इज 6, फाई ऑफ 5 इज 4, फाई ऑफ 3 इज 2, तो फाई ऑफ पी इज पी माइनस 1। इसका मतलब ये होता है कि पी से कितने नंबर जो पी के को प्राइम हैं, तो पी से छोटे जितने नंबर्स होंगे वो सारे पी के को प्राइम होंगे क्योंकि पी प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। अब इसमें देख लीजिए, हमें ये अलग अलग काउंट नहीं करना है। एम अगर एन हमारा 10 है तो 10 के ऊपर कितने नंबर ऐसे आएंगे कि जीसीडी एम कॉमा एन 1 होगा, तो फाई ऑफ एन नंबर ऐसे आएंगे यानी फाई ऑफ 10। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 31। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपके क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।